चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने रविवार को कहा था कि पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अन्य पुलिसिया अत्याचार अभी भी राइज हैं और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी थर्ड डिग्री से बख्शा नहीं जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मानवाधिकारों को सबसे अधिक खतरा पुलिस स्टेशनों में है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए आगे का रास्ता कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं को प्रचार प्रसार करना होगा। चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद ये जानना ज़रूरी है कि थानों की हालत क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं। आखिर किन वजहों से चीफ जस्टिस ने ये बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 2021 के पहले 5 महीनों में 1067 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। इनमें भी सबसे ज़्यादा 263 मौतें फरवरी में हुई हैं, जबकि पुलिस हिरासत में मौत के मामले सबसे ज़्यादा मार्च में दर्ज किए गए हैं। बिहार में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद भीड़ के आक्रोश और एक पुलिस कांस्टेबल की मौत के बाद सरकार ने लोकसभा को बताया कि पिछले 3 सालों में देश के तमाम हिस्सों में 348 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। मार्च 2020 तक के दशक को देखें तो कम से कम 17,146 लोगों की न्यायिक या पुलिस हिरासत के दौरान मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और उसे पुलिस स्टेशन लाना पुलिस कस्टडी कहलाता है। कानून के मुताबिक इसकी अवधि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस कस्टडी को 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। न्यायिक हिरासत के अंतर्गत अंडर ट्रायल और दोषी साबित मामले आते हैं। एनसीएटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत में हुई 63% मौतें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं, इससे पहले कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। एनसीएटी ने पाया कि 2004 और 2018 के बीच हिरासत में प्रताड़ना और आरोपी किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया। इस दौरान पुलिस कस्टडी में मौत या लोगों के गायब हो जाने के 500 मामले भी दर्ज किए गए हैं और 54 पुलिसकर्मियों को चार्जशीट किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक 2017 में 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और 27 को चार्जशीट किया गया था। हालांकि कुल 43 पुलिसकर्मी चार्जशीट हुए थे, लेकिन किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल 85 मामले पुलिस हिरासत के रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया। हालांकि गुजरात में 14 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश हुई थी। इन मामलों में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। 2017 में एक संसदीय पैनल ने उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में रेप के मामलों पर चिंता जताई थी। देश में पुलिस हिरासत में रेप के 90% मामले यूपी से रिपोर्ट किए जाते हैं। 2013 के बाद एनसीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में कोई डाटा मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में रेप के 95 मामले यूपी से थे। इसके बाद उत्तराखंड से 2, जबकि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 1-1 मामले दर्ज हुए थे। एनसीएटी की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 महिलाओं की पुलिस हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।